अदरवाइज मैं आपको बता दूं, आई एम श्योर 90% ऑफ हम लोग जो वर्किंग क्लास होते हैं वो सिंपल एक पर्पज सोचते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि हम क्या चाहते हैं, हमने ज़िंदगी में क्या सोचा था, क्या करना है। हम सोचते हैं कि ये छोटा सा पर्पज है, मार्केट जाना है, आना है, यार i10 उठा लो, वैगनआर उठा लो, कोई भी कर लो। सेकंड, मैं उन लोग भाई लोगों के लिए बता दूं कि जो लोग एसयूवी लेते हैं और वो 4x2 लेते हैं, तो वो किसी काम की नहीं है। आप ठीक है, आप रोड पे चला रहे हैं, आपको एक बड़ी गाड़ी का फील आता है, वो करना है। लेकिन अगर एक्चुअल में कोई अगर एसयूवी है तो वो एसयूवी हमेशा 4x4 ही रहती है। बट आप को रिलेट कर पाएंगे जब मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूँगा कि मैंने ये सोचा कि मुझे उस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, सिर्फ पर्पज़ नहीं करना है, मुझे ये भी चेक करना है कि क्या मेरे शौक क्या है, मेरी इंटरेस्ट क्या है, मेरी हॉबी क्या है। और मैंने अपने पर्पज़ के साथ में जब उस चीज़ को ऐड किया तो मुझे समझ में आया कि मुझे एक छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके साथ में मैंने जो कभी मेरे ख्वाब थे, मेरे सपने थे, जो मैंने सोचा था कि मुझे वो शौक पूरे करने हैं, तो वो भी पूरे करने हैं। तो उस चीज़ के लिए फिर मैंने इस गाड़ी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेकी ऑफ रोडर। आप सभी का स्वागत है आज एक नई वीडियो में। और आप जैसे देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास में है यहाँ पर दो गाड़ियाँ। आप सोच रहे होंगे कि दो गाड़ियाँ हैं, क्या मैं इनका कंपैरिजन करने वाला हूँ? नहीं, मैं इनका कोई कंपैरिजन नहीं करने वाला, क्योंकि इन दोनों का कोई भी कंपैरिजन है नहीं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये दोनों मेरी गाड़ियाँ हैं और डिस्कस का पॉइंट है आज एक डिफरेंट पॉइंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज का डिस्कशन का पॉइंट है क्या। पहले मैं आपको अपनी गाड़ियों के बारे में बता दूं कि ये कौन सी गाड़ियां हैं और इनका पर्पज क्या है। फिर आप बताना कि क्या ऐसा होता है जो मैंने किया है। 95% कहेंगे ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ये मेरी ब्रेजा है, टॉप मॉडल ऑटोमेटिक। यही मेरी मेन गाड़ी थी। इससे पहले मेरे साथ में, इसके साथ में दूसरी जो गाड़ी थी वोल्टा था। इसका पर्पज ये है कि मैं इसको डेली रूटीन में ऑफिस लेके जाता हूँ। सारा फैमिली ट्रिप और कहीं पे भी जाते थे हम लोग इसको यूज करते थे, जब तक कि मेरे पास में स्कॉर्पियो नहीं आई थी। अब आपको बता दूं, स्कॉर्पियो ये है स्कॉर्पियो NZ8 4x4 मैनुअल। तो अब ऐसा क्या हुआ। हाँ, एक चीज़ उससे पहले बता दूंगी, डेफिनेटली जब हम कोई दूसरी गाड़ी चूज़ करते हैं, मेरी प्राइमरी गाड़ी है वो ब्रिजा थी, जो कि हमेशा वही काम करती थी। मेरे ऑफिस के आने जाने का, फैमिली या हम कहीं जाते थे उससे जाते थे। और इस वाली जो गाड़ी थी ऑल्टो था, जिसको रिप्लेस अभी ब्रिजा ने किया है, उसका जो मेन पर्पज़ था, उसका पर्पज़ है मार्केट में जाना। वाइफ को अगर मार्केट में जाना है, बच्चों को अकेडमी से लेके आना है, ट्यूशन से लेके आना है, मंडी जाना है, सब्जी मंडी जाना है, बाजार जाना है, वो इस दूसरी छोटी गाड़ी का काम रहता था, जो कि इससे हम सर्व करते थे। डेफिनेटली अब आपने जान लिया होगा कि गाड़ी का पर्पज क्या है। जब पर्पज जान लिया तो उसके बाद आप ये कहेंगे ऑब्वियसली कि कोई भी बंदा हमारे इंडियन में, हम 95% अगर मिडिल क्लास फैमिली से अगर वर्किंग है, तो हम लोग अगर दूसरी गाड़ी लेते हैं जिसका पर्पज सिर्फ मार्केट का है या जाने का ही है, इधर आसपास मार्केट में जाने का है, बाजार जाने का है, अकेडमी से बच्चे लाने हैं और करना है, तो ऑब्वियस हम लोग क्या करते हैं, हम i10 गाड़ी ले लेते हैं, वैगनआर ले लेते हैं। और ऑब्वियस मेरे पास पहले भी एक छोटी जो गाड़ी थी वो वही काम कर रही थी, मंडी जाना है, मार्केट जाना, वही हम उससे काम करते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि पर्पज भी वही रहा, गाड़ी चेंज हो गई। नॉर्मली अगर मैं अपने दिल की बात शेयर करूं, तो मैंने भी जब इस गाड़ी को लेने से पहले क्या सोचा था, जब मैं इस गाड़ी को जो मैंने रिप्लेस करनी थी, मेरी जो ऑल्टो था उसको रिप्लेस करना था, तो उससे पहले मैंने भी यही सोचा था कि मैं जो गाड़ी लूंगा, मैंने पहले देखना स्टार्ट किया था i10 से, सेकंड हैंड i10 देखा। फिर मैंने स्टार्ट किया एक i20 सेकंड हैंड देखी, अराउंड 4.5 लाख की, वो ले लेते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर उस पर जो सेकंड गाड़ी के लिए जो घर पे रहती है, जो यूजफुल पर्पज है उसके लिए। पर मैं आपसे वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि फिर मैंने ये गाड़ी ली क्यों। डेफिनेटली 95% हम लोग जो वर्किंग क्लास है, मिडिल वर्किंग क्लास हैं, हम अपने सपनों को हमेशा मार करके अपने पर्पज को अहमियत देते हैं। कभी भी हम अपने शौक को, हमारे क्या शौक हैं, हमारा क्या इंटरेस्ट है, कभी अपनी लाइफ में हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमने कभी भी उस चीज़ को कभी भी भाव नहीं दिया, हमने कभी भी उस चीज़ को अहमियत नहीं दी। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन जब मैंने अपने पर्पज़ को देखा, अपने बजट को देखा, पर्पज़ को देखा, तो ऑब्वियसली मुझे भी एक i10 i20 या कोई सेकेंड हैंड गाड़ी है वो लेनी थी। अब मेरा पर्पज़ सोल्व हो जाता है, क्योंकि मेरे पास में दूसरी गाड़ी ब्रेजा है और मैं इसके साथ में ऑफिस आना जाना फैमिली के साथ में नॉर्मली करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली में जो होता है, वर्किंग क्लास में जो है दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं, वो 5 सीटर गाड़ी के साथ में बढ़िया आराम से ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय भी करते हैं। बट
आप कोरिलेट कर पाएंगे जब मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूँगा कि मैंने ये सोचा कि मुझे उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, सिर्फ पर्पज़ नहीं करना है, मुझे ये भी चेक करना है कि क्या मेरे शौक क्या है, मेरी इंटरेस्ट क्या है, मेरी हॉबी क्या है। और मैंने अपने पर्पज़ के साथ में जब उस चीज़ को ऐड किया तो मुझे समझ में आया कि मुझे एक छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके साथ में मैंने जो कभी मेरे ख्वाब थे, मेरे सपने थे, जो मैंने सोचा था कि मुझे वो शौक पूरे करने हैं, तो वो भी पूरे करने हैं। तो उस चीज़ के लिए फिर मैंने इस गाड़ी को चूज़ किया। अब वो क्या थे, क्या पर्पज़ थे, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि हर आदमी की ज़िंदगी से वो रिलेटेड हैं, वो कनेक्टेड हैं। सिर्फ दो ही मेन पर्पज़ हैं। पर्पज़ आज भी इस गाड़ी का वही है, ये गाड़ी घर पे रहती है, ऑफिस में मैं ब्रीजा लेके जाता हूँ, आज भी घर पे रहती है, मार्केट जाती है गाड़ी में। बट इसके अंदर दो पर्पज़ ऐसे ऐड हो गए जो कि मेरी लाइफ से कनेक्टेड थे, जो घर के पर्पज़ से रिलेटेड नहीं थे बट मेरी लाइफ से कनेक्टेड थे। और मैंने इसमें जब एड ऑन किया तो निकल के जब मेरी गाड़ी दूसरी आई घर के लिए, तो वो गाड़ी निकल के आई स्कॉर्पियो एन। को जो मेरी गाड़ी है उसका अंदर का एक टूर करवाता हूँ छोटा सा, और साथ साथ बात करता रहूँगा कि मेरे वो दो पर्पज़ क्या थे जो मेरे इसके ऊपर जो एक घर के लिए जो गाड़ी लेते हैं उसके ऊपर भारी पड़े, और फिर मैंने इस गाड़ी को चूज़ किया। मैं आपको बता दूं, जो मेरा लेने का जो मेन रीज़न था, बेसिकली जो रीज़न था, मैं स्टार्टिंग से ही ड्राइविंग मेरा हॉबी रहा है। मुझे लॉन्ग ट्रिप, लॉन्ग ड्राइव पे जाना हमेशा पसंद रहा है। और हमेशा मेरा एक ख्वाब था, मेरा सपना था कि मैं एक ऐसी गाड़ी लूं जो ऑफ रोडिंग में और आपको लॉन्ग ड्राइव में आपको एक अलग तरह का एंजॉयमेंट करवाए, या आपको एक फील दे कि आप वो गाड़ी चला रहे हैं। ऑल्दो आप मार्केट में देखेंगे तो ब्रिजा का मार्केट शेयर भी बहुत बहुत ज़्यादा है, और अगर स्मॉल साइज एसयूवी की बात करें तो बहुत ज़्यादा बिकती है ये गाड़ी। करेंगे जो वर्किंग क्लास होता है, वो काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। उसके बारे में बोलेंगे रफ एंड टफ है गाड़ी, सही चलती है, कोई उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। राइडिंग क्वालिटी उसकी बहुत अच्छे वाली है। ऑटोमेटिक मेरे पास जो गाड़ी है तो उसमें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती। ट्रैफिक के अंदर भी काफ़ी अच्छे से आपको कन्वीनियंट रहता है कि आपको पता ही है दिल्ली इसका गुड़गांव फरीदाबाद का ट्रैफिक है वो कैसा रहता है। तो डेफिनेटली गाड़ी है, उसमें नो डाउट कोई भी इशू है नहीं। और आप देखेंगे इंटीरियर वगैरह भी जो उस टाइम के हिसाब से जब आई थी, ये पुराने वाला मॉडल है, 2018 वाला है, तो उसके हिसाब से ठीक है, काफ़ी अच्छा है। फीचर सारे हैं इसके अंदर भी, वैसे फील नहीं करवाती कि आपको ओड फील नहीं करवाती। तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग है, तो गाड़ी काफ़ी अच्छे से चलती है, स्मूथ है। और आपको पता ही है ब्रेजा ने पहली बार सस्पेंशन पे इतना काम किया था कि बहुत स्मूथ राइड क्वालिटी इसकी है। बट अब मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि दोनों सब कुछ होते हुए भी जब ये गाड़ी थी मेरा सारा पर्पज़ पूरा कर रही थी, तो फिर मैंने उस गाड़ी को क्यों लिया। जो कि नॉर्मली हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं। हम लोग पर्पज़ के नाम पे जब बात करते हैं ना, तो इतनी बात करते हैं कि हाँ भाई हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, कितना माइलेज देती है, क्या बजट है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उस गाड़ी को हम ले लेते हैं। मेरे लेने का सबसे मेन रीज़न जो था वो ये था कि मुझे ड्राइविंग का शौक है। मुझे लगा कि अब इतने साल जॉब करते हो गया है, तो क्यों ना मैं, जब ये गाड़ी रिप्लेस करनी है मुझे, तो क्यों ना उस गाड़ी के साथ मैं इस गाड़ी को रिप्लेस करूं। जो मेरा एक ड्रीम है या मेरा जो सपना है, जो मैं चाहता हूं कि मैं इसको ऑफ रोड पे लेके जाऊं, मैं इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊं। और क्योंकि ज़िंदगी में ना बार बार मौका तो मिलता नहीं है गाड़ी चेंज करने का, मिडिल क्लास में कभी कभी ही मौका मिलता है। आप गाड़ी है वो 5 साल 7 साल तक गाड़ी चलाते हैं, फिर उसके बाद इसको चेंज करते हैं। तो इसमें मैंने दो चीज़ों को सोचा। पहली बात, मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मम्मी पापा को मिला के हम 6 लोग हो जाते हैं। मम्मी पापा अलग रहते हैं। सम टाइम क्या होता था कि हम लोग जब वहाँ जाते थे तो इसमें हम लोग फिट नहीं बैठ पाते थे, पहला रीज़न। तो मुझे लेनी थी एक 7 सीटर जिसके अंदर मैं फैमिली के साथ में फिट आ जाता। मेरा पहला पर्पज़ जो मैंने ऐड ऑन किया था कि लोकल में चलने के साथ में, बट मैं कहीं पे भी जब मैं अपने होम टाउन जाऊँ या कहीं पे भी मुझे जाना हो, तो मैं अपनी फैमिली के साथ में सब हम लोग एक साथ कंफर्टली बैठ करके हम लोग उसको राइड कर पाएँ, तो साथ में जा पाएँ। सबसे पहला पर्पज़ वो था। सेकंड पर्पज़ जो मैंने अपने जो एग्जिस्टिंग पर्पज़ के अंदर था उसके अंदर ऐड किया कि यस, मुझे लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना है, मुझे अपने शौक पूरे करने हैं, मेरा एक ड्रीम है, मेरा सपना है, जिसके लिए मुझे इस गाड़ी को चाहिए था।
तो ये एक वो रीज़न था जिसकी वजह से मैंने इस गाड़ी, अदरवाइज मैं आपको बता दूं, आई एम श्योर 90% ऑफ हम लोग जो वर्किंग क्लास होते हैं वो सिंपल एक पर्पज सोचते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि हम क्या चाहते हैं, हमने ज़िंदगी में क्या सोचा था, क्या करना है। हम सोचते हैं कि ये छोटा सा पर्पज है, मार्केट जाना है, आना है, यार i10 उठा लो, वैगनर उठा लो, कोई भी कर लो। सेकंड, मैं उन लोग भाई लोगों के लिए बता दूं कि जो लोग एसयूवी लेते हैं और वो 4x2 लेते हैं, तो वो किसी काम की नहीं है। आप ठीक है, आप रोड पे चला रहे हैं, आपको एक बड़ी गाड़ी का फील आता है, वो करना है। लेकिन अगर एक्चुअल में कोई अगर एसयूवी है तो वो एसयूवी हमेशा 4x4 ही रहती है। मैंने इसको कई जगह टेस्ट किया है, इवन ऐसी ऐसी जगह पे टेस्ट किया है जहाँ पे नॉर्मली हम रोड पे जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं और वहाँ पे साइड में कुछ ऐसी जगह आ जाती है जो कि बिल्कुल कच्ची हो या कुछ मिट्टी पड़ी हो, तो अगर 4x4 लगा आप गाड़ी को निकालो तो इतने आराम से गाड़ी निकल जाती है, आपको कोई दिक्कत होती नहीं है। बट मेरा तो सभी से यही सजेशन है, अगर आप कोई भी गाड़ी, आप बड़ी बिग साइज गाड़ी लेना चाहते हैं, हमेशा 4x4 के साथ जाइए, क्योंकि वही एक रियल एसयूवी होती है। अदरवाइज उसके बिना आप इसको ना तो स्नो में चला सकते हैं अच्छे से अगर 4x2 है तो, ना ही आप इसको कहीं रेत मिट्टी में अच्छे से चला सकते हैं। तो ऐसी बिग साइज है जो कि 4x4 नहीं है, उसका कोई फायदा है नहीं। आप सिर्फ यह कि डिस्प्ले करने के लिए, रोड पे चलाने के लिए आप लेते हैं तो वो उस चीज़ को, लेकिन आपको लगता है आपको एक रियल एसयूवी चाहिए तो आपको 4x4 के साथ ही जाना चाहिए। अदरवाइज पर्पज सोल्व करने के लिए तो उसके लिए फिर इतना बड़ा हाथी लेने की जरूरत है नहीं, फिर तो कोई भी गाड़ी होती है वो आपका रोड पे आपके उसको पर्पज को फुलफिल कर देगी। तो आज इसके साथ मैं अपनी इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे मैं टाइम टू टाइम है वो ऑफ रोड पर जाता रहता हूँ, तो उनकी सबकी वीडियो आएंगी। अब विंटर स्टार्ट हो गया है तो उसी के साथ अब मेरा जो प्लान है स्पीति वैली या जो स्नो वगैरह में जाने का प्लान है, तो वहाँ का हम प्लान करेंगे। तो टाइम टू टाइम वीडियो आती रहेंगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आपको आगे की जो वीडियो है उनका अलर्ट आता रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।